चलिए आज बात करते हैं अन्नदान की, यानी भोजन दान की महिमा को दर्शाती एक कहानी की। इसे समझने के लिए सुनते हैं एक ब्राह्मण और उनकी अटूट भक्ति की ये कहानी। उनका जीवन एक ही काम के लिए समर्पित था, भूखों का पेट भरना। उनकी दिनचर्या बिल्कुल तय थी, सुबह पूजा और फिर हर आने वाले को बिना भेदभाव के भोजन कराना। कैलाश से शिवजी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा चलो इस भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो पहली परीक्षा के लिए शिवजी ने एक बहुत ही कुरूप भिखारी का रूप बनाया और पहुंच गए ब्राह्मण के द्वार पर। भिखारी बने शिव ने ब्राह्मण को ललकारा, पूछा कि क्या वो सच में बिना भेदभाव के दान करते हैं। लेकिन ब्राह्मण जरा भी नहीं हिचके। उन्होंने कहा, भूख तो भूख होती है, आप अंदर आइए। पहली परीक्षा तो पास हो गई। अब शिवजी आए एक विकलांग व्यक्ति का रूप धरकर और उन्होंने फिर वही सवाल पूछा, क्या मेरे जैसे विकलांग को अंदर आने की इजाजत है? ब्राह्मण तो दौड़कर बाहर आए, बोले मैं तो आप जैसे भूखे लोगों का ही इंतजार कर रहा था। 2 परीक्षाएं हो चुकी थी, अब बारी थी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा की। इस बार शिवजी एक साधारण आदमी बनकर आए। उन्होंने कहा, खाऊंगा पर एक शर्त पर, और ब्राह्मण से वचन ले लिया। और फिर उस अतिथि ने कुछ ऐसा मांगा कि ब्राह्मण के होश उड़ गए। कहा, मुझे इंसान का मांस चाहिए। अब सोचिए ब्राह्मण किस दुविधा में पड़ गए। वचन तोड़े तो पाप, किसी की जान लें तो महापाप। लेकिन फिर ब्राह्मण को एक रास्ता सूझा, एक ऐसा रास्ता जिससे किसी और को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा, मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मैं आपको अपना ही मांस काट कर खिलाऊंगा। और जैसे ही ब्राह्मण ने चाकू उठाया, खुद भगवान शिव प्रकट हो गए। परीक्षा खत्म हुई। शिवजी ने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं ही वो भिखारी और विकलांग बनकर आया था, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ब्राह्मण का ये काम ही अन्नदान का सबसे बड़ा उदाहरण है, यानी बिना किसी भेदभाव के भोजन का दान। तो ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर करुणा और सेवा की कोई सीमा होती भी है या नहीं।